जब सारे व्रत रखने हो, रोज-रोज कुछ बनाना हो और आलू खा-खा के थक जाएँ, तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए। इसमें आपको चीले का मज़ा भी आएगा और बहुत हल्का फटाफट से बन जाने वाला सिर्फ़ 5 मिनट में बनने वाला इतना टेस्टी खाना है ना, एकदम सिंपल थाली जो सबको बहुत पसंद आए और बनानी भी बहुत आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने लिया है घिया। घर वाले कह रहे थे घिया, तो मैंने कहा चलो आज घिया ही खिला देते हैं। सबसे पहले मैंने 250 या 300 ग्राम के आसपास घिया होगा। आपको जितनी बनाना हो ना उसके हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा नाप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जी है, जितनी डालेंगे उतना अच्छा। कम से कम आलू तो नहीं खाएंगे ना। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बिल्कुल चॉप करके डाला है। खूब सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि व्रत में ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हम हरी मिर्ची खा सकते हैं, लाल मिर्च तो खाते नहीं है। अब इसके अंदर खूब सारा मैंने हरा धनिया डाल दिया है और आधा कप साबूदाने को भिगो के रखा था आधे पौने घंटे, वो इसके अंदर डाल दिया। साबूदाना को पीसना नहीं है, बस इसी तरह डालिए। गोल गोल दाने जब मुंह में आएंगे ना, ये बनाते खाते समय नाश्ता, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। बस इस तरह से साबूदाना डालने के बाद हम थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच छोटी काली मिर्च जो होती है उसका पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, हमारे यहाँ लाल मिर्च व्रत में नहीं खाई जाती है तो हम नहीं डालते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप के लगभग सिंघाड़े का आटा। आप इसकी जगह कुटू या राजगिरे के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत वाले चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल इसमें हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े आराम से और एकदम खस्ता करारे बन के तैयार होंगे। अब हल्के हल्के हाथ से मिलाएंगे। वैसे तो नमक डालने के बाद घिया पानी छोड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे घिया से पानी रिलीज होगा और वो फटाफट से, ये देखिए, एक डो का फॉर्म अपने आप ही ले लेगा। इसका एक हमें बिल्कुल चिपचिपा सा डो बनाना है, ना तो हार्ड डो बनाना है ना ही सॉफ्ट। बस एक चिपचिपा सा इकट्ठा करके रख दीजिए। अब इसे 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। इतनी देर साथ में खाने के लिए बना लेते हैं बढ़िया रायता। इसके लिए घर का जमा हुआ दही है और एक खीरे को मैंने अच्छे से धोकर छीलकर और ग्रेट कर लिया है। खीरे का रायता जो है व्रत में बहुत ठंडा रहता है, पेट को ठंडक भी देता है और खाने में बहुत स्वाद भी लगता है, क्योंकि खीरे को हमने बॉयल नहीं किया हुआ ना, तो इसमें क्रंच आता है हमारे रायते में। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी हरी मिर्ची, आधा चम्मच काली नमक, आधा चम्मच नॉर्मल नमक यानी व्रत वाला, आधा चम्मच ही इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच भुना जीरा और खास अपनी रेसिपी पुदीना। रायता है, गर्मियों में बन रहा है तो पुदीना तो जरूर डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बस बढ़िया रायता 2 मिनट के अंदर तैयार है। अब ये रायता और साथ में ये पराठा मिल जाए तो बस व्रत में और क्या चाहिए, एकदम कंप्लीट। चाहे आप नाश्ते में बनाइए या खाने में। पर हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रोज़ रोज़ रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए आटा एकदम चिपचिपा है, ऐसे ही, ना ये पतला होगा ना ये गाढ़ा होगा। बस बहुत ज़्यादा देर हमें इसे नहीं रखना है। अब इसको बेलने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जो भी सूट वगैरह में पॉलीथीन आती है ना, उसको अच्छे से साफ़ कीजिए कपड़े से, या कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए जो आपके पास हो, और हल्का सा उसको दोनों साइड से, दोनों पॉलीथीन को चिकना करना है। अब एक लोई लेंगे थोड़ी बड़ी सी और उसको इस तरह से हल्के हाथ से फैला देंगे। उसके ऊपर ये दूसरी शीट रख देंगे, इस पे भी मैंने ऑयल लगाया हुआ है। ऑयल लगाना ज़रूरी है, वरना ये उतरेगा नहीं। बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल लगेगा, आप परेशान ना हो, ज़्यादा नहीं लगेगा। बस इस तरह से हम इसे गोल गोल करेंगे और जितना पतला अब आप चाहें ना उतना पतला बना सकते हैं। अब ये एक बिल्कुल नई ट्रिक है, जिससे कि आपका पराठा बिल्कुल पतला और खस्ता बनेगा, और क्योंकि व्रत का पराठा बेलने में दिक्कत आती है, वो दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हल्के हाथ से इसको फैलाने के बाद धीरे धीरे हम एक साइड से पॉलीथीन को इस तरह से हटा लेंगे। ये देखिए, अगर थोड़ा-सा चिपके तो इसे उँगली से सही कर देंगे। अब इसके बीच में एक होल कर देंगे। होल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम इसे तवे पे सेकते हैं ना, तो किनारे तो सिक जाते हैं और सेंटर में घी या तेल पहुँचता ही नहीं। तो इसलिए अगर आप ये बीच में होल कर देंगे, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि फिर हम क्या करेंगे। अब आधा चम्मच घी या तेल जिसमें आपको सेकना हो, वो हम तवे के ऊपर डालेंगे। अब ये देखिए, जो घी डाला वो साइड में भाग गया ना, तो इसलिए पराठे के ऊपर घी आ ही नहीं पाता। अब इसको हम धीरे से पॉलीथीन से उतारेंगे और ऐसे तवे के ऊपर चिपका देंगे और बीच में डाल देंगे थोड़ा सा घी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो बीच की साइड है वो भी अच्छे से सिकेगी। अभी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ।
इस पराठे को सेकने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से सेकना है, क्योंकि इसके अंदर हमने साबूदाना डाला है, वो भी कच्चा ही है, भीगा हुआ है लेकिन कच्चा है। तो वो अगर अच्छे से सेकेगा नहीं तो आपको स्वाद नहीं आएगा। अब इसी तरह से जब एक तरफ सिक जाएगा तो हम दूसरी तरफ सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा बढ़िया नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी अच्छी लगती होंगी मेरी। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और रेसिपी को पूरा वॉच किया कीजिए। तभी मज़ा आता है पूरी तरह से देखने का भी, और हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है नई-नई चीज़ें बनाने का। देखिए घिया का कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार है और दोनों तरफ से मैंने ऐसे ही खस्ता करारा होने तक इसको सेक लिया है। अब घरवाले जब भी बोलेंगे घिया नहीं खाना, तो आप उनको घिया का ऐसा ही कुछ बनाकर खिलाना। आप रोज़ में भी इस तरह का चीला घर में बना सकते हैं। मैं उसकी रेसिपी भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए व्रत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस अब इसके ऊपर बाकी के भी हम इसी तरह से कर एक कुरकुरे खस्ता करारे होने तक सेक लेंगे। साथ में अपनी ग्रीन चटनी तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, और रायता जो बनाया था वो सर्व कीजिए। अब बताइए क्या इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो इसके साथ व्रत में और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं लगती। सस्ती सिंपल थाली और जो फटाफट से बन भी जाए और जिसे खाने में मज़ा भी आए और खाने के बाद कोई गिल्ट भी ना आए कि कितना खाया है, क्योंकि आलू थोड़ा डाला है, घिया डाला है और साबूदाना डाला है। सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़, और नरम इतना बना है, गरम-गरम खाएँगे तो एकदम खस्ता, ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल नरम बना रहेगा। घर में बड़े हों या छोटे सबको बहुत पसंद आएगा, और जो लोग घिया नहीं खाते उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितनी नरम मुलायम पराठा बना है। बाय, कल फिर मिलूँगी नई रेसिपी में। तब तक आप बाकी रेसिपीज़ को देखते रहिए।